मैरिजेस आर मेड इन हेवन। वेल, क्या ये सच है? हमारी शादी कैसे होगी या हमारी शादी किससे होगी? शादी होने के बाद क्या उसमें प्रॉब्लम्स होंगे या सब कुछ ठीक रहेगा? काफ़ी सारे सवाल होते हैं हमारे मन में जब हमारी शादी होने वाली होती है। वेल, इन्हीं सब सवालों के बारे में जानने के लिए लाए हैं हम आज का ये वीडियो। मेरा नाम है पूजा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर के पार्टनर से अगर हम शादी करेंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी फेवरेबल रहेगा और कौन से नंबर्स हमें अवॉइड करने चाहिए। वेल, एक डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ है जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जैसे हमारी पर्सनालिटी कैसी है या डेस्टिनी हमें आगे क्या देगी लाइफ में, करियर कौन सा हमें चूज़ करना है या लकी डेट्स। काफ़ी सारी चीज़ें हमें डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकते हैं। वेल, उसी तरह हम आज ये जानेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर के पार्टनर से हमें शादी करनी चाहिए। वेल, अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आप देख सकते हो कि वेदर ये फेवरेबल है कि नहीं फेवरेबल है। आप डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताना। और जिनकी शादी होने वाली है वो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मूलांक और भाग्यांक। वेल, मूलांक वो है जिस डेट पे हमारा जन्म हुआ, वो होता है मूलांक। माने अगर आपका जन्म हुआ है 27 अगस्त 1964 तो आपका बर्थ डेट है 27। सो 2+7 को आप ऐड कीजिए, ब्रिंग इट डाउन टू अ सिंगल डिजिट, तो 9 हो गया आपका मूलांक। और जब डेट ऑफ बर्थ को टोटल हम करते हैं, माने डे ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, टोटल आप अगर करोगे तो जो नंबर आता है वो है आपका भाग्यांक। वेल, मूलांक और भाग्यांक से अगर जो फेवरेबल नंबर्स है हमारे, अगर हम उन नंबर्स वाले व्यक्ति से शादी करते हैं तो डेफिनेटली शादी काफ़ी अच्छी रहेगी। हमारे पार्टनर और हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। ओके। और अगर हम जो नंबर्स हमें अवॉइड करने चाहिए उन नंबर्स से हमारी अगर शादी होती है तो शादी में आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे आपको। ओके। तो चलिए जानते हैं कि कौन से नंबर पार्टनर्स हमारे लिए फेवरेबल है और कौन से नंबर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑफ द वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगी और साथ ही साथ आप भी कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरह से हमें मूलांक और भाग्यांक से ये पता लगाना है कि कौन से नंबर्ड पार्टनर्स हमारे लिए फेवरेबल है। ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 के बारे में। अक्सर ये देखा गया है कि नंबर 1 वालों की लव मैरिज होती है। ये काफ़ी रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं और इनका 4 और 8 से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। जैसे बोलते हैं ना, दे आर अट्रैक्टेड लाइक मैग्नेट्स। वेल, उसी तरह इनका अट्रैक्शन होता है नंबर 4 और नंबर 8 वालों से। तो सबसे आइडियल पार्टनर्स मैं बोलना चाहूँगी नंबर 1 के लिए है 4 और 8। और जो दूसरे फेवरेबल नंबर्स पार्टनर्स है आपके लिए वो है 2, 3, 5 एंड 6। सो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 और 6 ये भी काफ़ी फेवरेबल है आपके लिए। जो नंबर्स आपको अवॉइड करने चाहिए या जो आपके लिए अनफेवरेबल है वो है 1, 7 एंड 9। तो 1, 7 और 9 को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। वेल, जहाँ नंबर 2 वहाँ नंबर 7 होना ही होना चाहिए। इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो सबसे आइडियल पार्टनर्स नंबर 2 के लिए होंगे नंबर 7। जो दूसरे फेवरेबल नंबर्स है आपके लिए वो है नंबर्स 1, 2, 3, 4 और 6। और जो नंबर आपके लिए अनफेवरेबल है वो है नंबर 9। चलिए अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। अब नंबर 3 में मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लिए जो नंबर्स फेवरेबल है वो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 9। सबसे ज़्यादा फेवरेबल इनमें से है नंबर 3 और नंबर 9। और जो नंबर आपको अवॉइड करना है वो है नंबर 8। चलिए अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप शादी करते हो 8 नंबर के व्यक्ति से तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। आपके पार्टनर काफ़ी डिवोटिंग और काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे और बहुत ज़्यादा आप कंपैटिबिलिटी देखोगे आप दोनों में। ओके। तो सबसे आइडियल पार्टनर आपके लिए है नंबर 8। और अगर कोई 4 नंबर का पुरुष शादी करता है 6 नंबर के महिला से तो ये आप देखोगे कि आपके स्टेटस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया
और पैसों के मामले में भी आप देखोगे कि काफ़ी बरकत आ गई है आपके लाइफ में। तो सबसे फेवरेबल आपके लिए होंगे नंबर 8 और नंबर 6, और दूसरे जो फेवरेबल नंबर्स है वो है 1 और 4। बाकी सारे नंबर्स को आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। चलिए अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। अब नंबर 5 वाले व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं दूसरे 5 नंबर या 9 नंबर वाले व्यक्ति से, पर 5 नंबर आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है बच्चे होने में। तो जो नंबर्स आपके लिए फेवरेबल है वो है 1, 3, 6 और 9, और जो नंबर आपके लिए अनफेवरेबल है वो है दूसरा 5 नंबर वाला व्यक्ति। चलिए अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लिए जो फेवरेबल नंबर्स है वो है 1, 4, 5, 6 और 9, और जिन नंबर्स का डेस्टिनी नंबर माने भाग्यांक, जिस किसी भी व्यक्ति का भाग्यांक आता है 2, 7 या 8, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। चलिए अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 में मैं यही बोलना चाहूँगी कि नंबर 2 आपके लिए सबसे आइडियल पार्टनर्स है। जैसे 2 में भी मैंने बोला कि 7 नंबर आपके लिए बहुत लकी है एंड काफ़ी फेवरेबल होंगे ये पार्टनर्स आपके लिए। उसी तरह 7 में मैं ये बोलना चाहूँगी कि 2 नंबर के पार्टनर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरे आपके लिए फेवरेबल है वो है 4 और 6। तो 4 और 6 नंबर्स भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। और जो नंबर्स आपको अनफेवरेबल है या जो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन नंबर्स को आप अवॉइड करो वो है 1, 7 और 8। अब जानते हैं 8 नंबर के बारे में। अब नंबर 8 के लिए जो सबसे फेवरेबल नंबर्स है वो है 1, 4 और 8। ये सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी, और सेकंड प्रेफरेंस जो है 6 नंबर को भी आप कंसिडर कर सकते हो। जो नंबर आपको अवॉइड करने चाहिए जो आपके लिए अनफेवरेबल है वो है 2, 7 और 9। अब चलते हैं नंबर 9 के बारे में हम जानते हैं। नंबर 9 में ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी होती है कोई भी 3 नंबर या 6 नंबर वाले व्यक्ति से, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और इमोशनली भी। तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपका ये होना चाहिए, और सेकंड सब्स्टिट्यूट जो आपके लिए है वो है नंबर 5। जो नंबर्स आपको अवॉइड करने हैं या जो आपके लिए अनफेवरेबल है वो है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 8। फिर चलिए हमने अभी जान लिया है कि कौन से नंबर्स के लिए कौन से नंबर्स अनफेवरेबल होते हैं या कौन से नंबर्स ज़्यादा फेवर करेंगे और जिनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। अब छोटे से कैलकुलेशन से मैं ये आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगी और आप भी साथ में कर सकते हो, और हम ये जान सकते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ कैसी रहेगी। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने लिए हैं 2 एग्जाम्पल्स, एक है मलाइका अरबाज और दूसरा है सैफ अमृता और सैफ करीना का। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा रूल क्या है, आप टेबल को रेफर कीजिए, और रूल इसमें यही है कि सबसे पहले हमको मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करना है फॉर बोथ द पीपल। जैसे मलाइका का हम पहले मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे और अरबाज का भी मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और अगर मूलांक और भाग्यांक में अगर दोनों भी फेवरेबल हो तो बहुत ही अच्छा है, तो कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी पार्टनर्स में। अगर एक फेवरेबल और एक न्यूट्रल है या दोनों भी अगर न्यूट्रल है तो शादी ठीक ठाक रहेगी। पर अगर एक भी उसमें ऐसा नंबर हो कि जो हमें अवॉइड करना चाहिए या जो हमारे लिए अनफेवरेबल है, देन डेफिनेटली शादी में आप प्रॉब्लम्स देख सकोगे। ओके, सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मलाइका का मूलांक। अब मूलांक है इनका, द बर्थ डेट इज 23। ओके, सो 2 + 3 इज 5, यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। इनका मूलांक है 5, और टोटल अगर हम बर्थ डेट का करते हैं तो आता है 8। अब है अरबाज का। अरबाज का सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट हम वैसे ही ले लेंगे। ओके, तो इनका मूलांक है 4। अब टोटल अगर इनका करते हैं तो इनका टोटल भी डबल डिजिट में जो आएगा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके इनका आता है भाग्यांक 8। अब सबसे पहले हम टैली करेंगे मलाइका के मूलांक से अरबाज का मूलांक और भाग्यांक। अब 5 नंबर के हिसाब से मैंने वीडियो में पहले बताया है आपको कि मूलांक 5 वालों के लिए 4 और 8 न्यूट्रल है, तो इसके सामने हम न्यूट्रल लिख देंगे।
8 नंबर के हिसाब से अगर हम इन नंबर्स को देखेंगे तो दोनों भी फेवरेबल है। अब अरबाज के नंबर्स देख लेते हैं। अब अरबाज के मूलांक से हमको मलाइका का मूलांक और भाग्यांक टैली करना है। अब 4 नंबर में हमें देखना है कि इनका मूलांक और भाग्यांक मैच होता है कि नहीं। तो 4 नंबर के हिसाब से मेरे वीडियो में पहले ही मैंने बताया है कि 4 के लिए 1, 8, 6 और 4 दीज आर फेवरेबल। बाकी कोई भी नंबर्स फेवरेबल नहीं है। आप टेबल को भी रेफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 5 इज अनफेवरेबल एंड अगर 8 हम देखेंगे तो 8 इज अ फेवरेबल नंबर। अब हमें 8 के हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट अ अनफेवरेबल नंबर ओवर हियर। तो 5 अनफेवरेबल है। अब 2 मलाइका के इसमें सब फेवरेबल और न्यूट्रल है, पर अरबाज के नंबर 4 के हिसाब से नंबर 5 इज अनफेवरेबल। दैट इज वाई आप देखोगे कि इनके शादी में प्रॉब्लम्स हुई। ओके, अब लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल सबसे पहले हम करेंगे सैफ और अमृता का मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट। सैफ का अगर हम मूलांक कैलकुलेट करें तो डे ऑफ बर्थ का अगर हम टोटल करें 6 + 1, मूलांक आता है 7 और इनका भाग्यांक अगर टोटल करें तो आता है 5। अब अमृता का हम देखते हैं, सिंगल डिजिट है तो मूलांक है इनका 9 और टोटल अगर बर्थ डेट का करते हैं तो आता है 7। अब सबसे पहले मूलांक से, सैफ के मूलांक नंबर 7 से हम टैली करेंगे अमृता का मूलांक और भाग्यांक। ओके, अब इसमें नंबर 7 में नंबर 9, 7 में नंबर 9 इज न्यूट्रल और अगर 7 में 7 देखे तो ये है अनफेवरेबल। तो यहां पे ऑलरेडी वी गॉट 1 अनफेवरेबल। अब नंबर 5 से हम टैली करते हैं। नंबर 5 में 9 इज फेवरेबल और नंबर 5 में 7 इज न्यूट्रल। ओके, अब अमृता के भी नंबर्स एक बार टैली कर लेते हैं। नंबर 9, ओके, नंबर 9 में 7 इज न्यूट्रल एंड 9 में 5 इज फेवरेबल। नंबर 7 में अगर पहले ही हमने देखा कि 7 के लिए 7 इज अनफेवरेबल तो इधर हम अनफेवरेबल लिख देते हैं एंड 7 में 5 इज न्यूट्रल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों के लिए भी नंबर 7 जो है अनफेवरेबल है। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नंबर्स अनफेवरेबल होने की वजह से इनके शादी में भी प्रॉब्लम्स हुई। अब लेते हैं सैफ और करीना का एग्जाम्पल। अब सैफ का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। अब हम करीना का कैलकुलेट करते हैं। करीना का मूलांक होगा 2 + 1 3 और इनका अगर टोटल करें डेट ऑफ बर्थ का तो वो भी आता है 3। अब सैफ के मूलांक से हम टैली करेंगे करीना का मूलांक और भाग्यांक। अब नंबर 7 में नंबर 3 इज न्यूट्रल तो मूलांक के हिसाब से दोनों भी आ जाते हैं न्यूट्रल बिकॉज दोनों नंबर 3 है यहाँ पे। अब भाग्यांक लेते हैं इनका। भाग्यांक है नंबर 5। नंबर 5 में 3 इज फेवरेबल। टेबल को आप रेफर कीजिए। ओके, अब टैली करते हैं करीना का मूलांक सैफ के मूलांक और भाग्यांक से। तो करीना का मूलांक है 3। अब 3 में 7 इज न्यूट्रल और 3 में 5 अगर हम देखेंगे 3 and 5 आर फ्रेंड्स। ओके, तो कोई भी ऐसे नंबर नहीं है कि जो अनफेवरेबल है या जो उनको अवॉइड करना चाहिए और इनफैक्ट काफ़ी फेवरेबल ही आप देखोगे। इनके इसमें अगर आप देखोगे तो इनके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से दोनों भी फेवरेबल है और यहाँ पे भी एक और फेवरेबल आपको मिलेगा, एक ही न्यूट्रल है। सो इनकी शादी इसके लिए काफ़ी अच्छी चल रही है। इस तरह से एक सिंपल सी कैलकुलेशन से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पार्टनर के नंबर्स हमारे से फेवरेबल है कि नहीं है। ओके, सो मूलांक और भाग्यांक से अगर नंबर्स फेवरेबल होते हैं, आपके पार्टनर के नंबर्स दोनों भी आपसे फेवरेबल है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी रहेगी आप दोनों में और शादी अच्छी चलेगी। अगर नंबर्स न्यूट्रल है या एक फेवरेबल या एक न्यूट्रल है तो शादी ठीक ठाक रहेगी।
पर अगर नंबर अनफेवरेबल है तो डेफिनेटली आप देखोगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी आपकी शादी में। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर इसे कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये आपके लिए सही था कि नहीं था। ऑलराइट, सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच एंड डू टेक केयर।